लड़की का बाप बहुत खुश था कि अच्छे खानदान से इसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़के में हर वो खूबी थी जिसकी तमन्ना की जा सकती है। पढ़ा लिखा, खुश इखलाक, मौदब और बरसर रोजगार। इनकार की तो वजह बनती ही नहीं थी, लिहाजा दीगर अहल खाना से सलाह मशवरा करके ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। बात जब दस्तूर के मुताबिक हक महर की चली तो लड़की के बाप ने कहा, हम मर्दम शनास लोग हैं और लड़के को अपनी फर्जंदी में ले रहे हैं, पैसे की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। ताहम रस्मन मेरी बेटी का हक महर सिर्फ 1 रियाल होगा। मामला तय पाए तो शादी की तारीख मुकर्रर करके इस फरीज़ा को सर अंजाम दे दी गया। लड़की भी किसी मामले में कम थी, खूबसूरत व खूबसीरत, तालीम याफ्ता, घर गृहस्थी के हर फन में माहिर। जल्द ही उसने अपने ससुराल के हर फर्द को अपना गरुयदा बना दिया। गोया दोनों घराने ही अपनी अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करते थे। मियां बीवी के दरमियान उल्फत व मोहब्बत का रिश्ता रोज़ बरोज़ गहरे से गहरातर होता चला गया। एक दिन पेप्सी की बोतल पीते हुए न जाने खावनद के जहन में किया शैतान समाया कि बीवी को कहने लगा, जानती हो तुम्हारी कीमत और इस पेप्सी की बोतल की कीमत एक ही है। तनस तो बहुत गहरा और सदमा देने वाला था, मगर बीवी ने उन सुनी कर दी कि अगर बात ज़बान से फिसल कर निकली है तो उसको यहीं ख़त्म कर दिया जाए। मगर खावनद की तो ये आदत ही बन गई कि जब भी पेप्सी को बोतल खरीदता तो किसी तरह भी तनस की कोई सूरत निकाल ही लेता। कभी कहता कि अगर मेरी तुमसे शादी ना होती तो मैं एक और पेप्सी खरीद पाता, और कभी कहता कि मेरी पेप्सी की बोतल का नुकसान कराने वाली लड़की बहुत ही समझदार और हालात से समझौता करने वाली तो ज़रूर थी, मगर एक दिन इसका सबर जवाब ही दे दिया। अपने खावनद से कहा कि मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए उदास हूँ, वो उसे इसके घर ले जाए। खावनद को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, फौरा ही तैयार होकर चल पड़े। अपने खावनद को बैठक में छोड़कर लड़की अंदर अपनी मुँह के पास गई और फूट कर रो पड़ी कि तुमने मेरा हक महर इतना कम मुकर्रर करके मेरी कीमत गिरा दी है और अब मेरा खावनद मुझे इस तरह जलील कर रहा है। उसकी मुँह ने कहा कि अभी तेरा बाप आता है तो मैं इसे बताती हूँ, मगर लड़की का इसरार था कि वो अपने मामलात ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए उसके वालिद को खबर नहीं होनी चाहिए। मगर उसकी मुँह ने कहा कि नहीं, ये गलती तेरे बाप ने की है, इसलिए इस गलती को ठीक भी उसी ने ही करना है, लिहाजा इसे बताना ज़रूरी है। लड़की के वालिद ने सारा किस्सा निहायत ही तहम्मुल के साथ सुना और बेटी को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठक में जाकर लड़की के बाप ने अपने दामाद से कहा कि कई दिनों से दोनों ख़ानदानों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, इसलिए वो चाहता है कि इसके घर वालों की दावत करे, इसलिए वो अपनी बीवी को यहीं ही रहने दे और कल अपने वालिदन के साथ दोबारा आए ताकि सब लोग मिल बैठें। लड़का बखुशी वापस चला गया। दूसरे दिन लड़का अपने वालिदन के साथ जब पहुंचा तो लड़की के वालिद ने 3 पेप्सी की बोतलें सबके सामने रखीं और कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए दावत है। लड़के के वालिदन तो कुछ ना समझे, मगर लड़के को अंदाज़ा हो गया कि बात शायद कुछ और ही है। लड़की का बाप बोला कि तुमने मेरी बेटी का हक महर 1 पेप्सी की बोतल मुकर्रर किया था, जबकि मैं तुम्हें 3 बोतलें पिला रहा हूँ। ये बोतलें पियो और मेरी बेटी को तलाक देकर चले जाओ, मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। लड़की का खावनद तो बेहोश होने के करीब था और इसके वालिदन को जब सारे मामले की समझ आई तो भी लड़के पर बहुत नाराज़ हुए कि इसने ऐसी नीच हरकत क्यों की। जब मामले को सुलझाने की बात चली तो लड़की का बाप बोला कि अगर मेरी बेटी को लेकर जाना है तो इसका महर 3 लाख रियाल होगा, जाकर ले आए और मेरी बेटी को ले जाइए, वरना नहीं। क्योंकि मुतालबा इतना नामुनासिब नहीं था और बात भी माफ़ी व सुलह व सफाई से आगे गुजर चुकी थी, इसलिए ये सब लोग पैसों के इंतज़ाम का कहकर इधर से उठाए और फिर चंद दिनों के बाद हक महर 3 लाख रियाल देकर लड़की को ले आए। कहते हैं कि इस दिन के बाद लड़के ने दोबारा कोई ऐसी बात कहने और करने से तो तौबा कर ली, मगर कभी कभी यूं ज़रूर कहकर बुलाता था, अरे मेरी पेप्सी कोला की फैक्ट्री कहाँ हो।